शहर की सीज यूनिवर्सिटी एक बार फिर नवाचार और शोध का केंद्र बनी, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम फार्मा अन्वेषण 2026 में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न संस्थानों में से पहुंचे 400 से ज्यादा विद्यार्थी और करीब 200 शिक्षकों की भागीदारी ने कार्यक्रम को ज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी संवाद का सशक्त मंच बना दिया। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में इनोवेटिव प्रोडक्ट रिसर्च, पोस्टर और पेटेंट आधारित प्रस्तुतियों की प्रतियोगिताओं ने खास आकर्षण बटोरा। प्रतिभागियों ने वास्तविक समस्याओं के समाधान पर आधारित अपने आइडियाज प्रस्तुत कर न केवल अपनी रचनात्मकता दिखाई, बल्कि उद्योग की जरूरतों से जुड़ी समझ भी प्रदर्शित की। फार्मा अन्वेषण 2026 ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करते फार्मेसी क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। हुआ है, जिसमें कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑनरेबल मोंटू एम पटेल साहब भी आए और पूरी फार्मेसी की जो पीसीआई की नेशनल टीम है उसके काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पे आए। विभू साहनी जी भी हैं जो सेंट्रल कमेटी से हैं, डॉक्टर नीरज उपमन्यु सर, और जो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट है संजय जैन साहब, वो भी आ जाए। और उन्हीं के तत्वाधान में आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो कि फार्मेसी में क्या क्या नया हो रहा है उसके ऊपर पूरा ये इवेंट था। कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नया पूरे भारत में क्या करने वाली है। पूरा नया कोर्स करिकुलम आ रहा है जो अभी पूरी फार्मेसी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। साथ में ही वो पूरा की पूरा अभी जो टीचर्स के लिए बेनिफिट डाल रहे हैं, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग बढ़ा रहे हैं। तो जो एक फार्मेसी को करना चाहिए कि नया एक नवाचार जो हम बोलते हैं, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सोच है उसको लेके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत आगे चल रही है। और उसी तरफ में जो सेज ग्रुप है, हमारे जो चांसलर है, विजनरी चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, उनके विजन को हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बढ़ाते हुए एक ये प्रोग्राम हमने आज आयोजित किया। कितने इंस्टीट्यूट आए, कहाँ से? आज यहाँ पे करीब 65 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं। क्योंकि ये आज सारे यहाँ पे आके यही है, क्योंकि पूरा ये एमएल श्रॉफ साहब है जो फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, उनकी जन्म शताब्दी के उसमें हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। पहले ये एक होता था, लेकिन जो विजनरी हमारे प्रेसिडेंट है पीसीआई के, उनने एक नया पूरा किया और उस हिसाब से अब ये हर स्टेट में कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो पूरे भारत में फार्मेसी का पाठ्यक्रम तय करती है और बच्चों को पढ़ने के पहले जो कॉलेज शुरू होते हैं उनको मान्यता देती है। अभी तक सिलेबस से लेके सब चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही थी, जिससे बच्चे पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए परेशान होते थे। तो अभी इनका मेन उद्देश्य ये है कि इन्हें पूरे भारत में 25 जगह ये प्रोग्राम किए हैं कि इसके तहत इंडस्ट्री वाले और फार्मेसी के बीच की जो गैप है उसको कैसे दूर करें और इन बच्चों को कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकें कि इनको रोजगार मिले। साथ ही साथ हमारे फार्मेसी में जो फार्मेसी के क्षेत्र में दवा है, दवा हम गुणवत्ता के साथ कम कीमत में कैसे बनवा सकें। अगर बच्चे ट्रेंड होंगे तो फार्मा इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी इनसे दवाई बनवा पाएगी। जब दवाई की कम कीमत होगी, जो भारत की प्रधानमंत्री जी की योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, उसमें भी ये दवाएं अच्छे से अच्छे पहुंच सकेंगी। इसी क्रम में ये कार्यक्रम किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस पर लिया है। आगे भविष्य की योजना है क्या, उस पर विचार कर रहे हैं। और प्रदेशों में फार्मेसी काउंसिल जिसके भी इस पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसके कारण बच्चा फार्मासिस्ट पढ़ाई करने के बाद फार्मासिस्ट बनता है, मेडिकल खोलता है, दूसरे क्षेत्र में जाता है। उसके लिए भी प्रदेश काउंसिल के लिए सुविधाएं देने के लिए उन्होंने घोषणा की है। उसी के क्रम में स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश ने भी डिजिटलाइजेशन करके बच्चों को घर डिग्री, उनकी डिप्लोमा के डिग्री के बेस पे रजिस्ट्रेशन करके घर पे लिंक से भेजे हैं। अब बच्चों को स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश नहीं आना पड़ रहा है। इससे बच्चों का समय बचा है, उनको रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश सरकार का पीसीआई दिल्ली से बहुत सहयोग मिल रहा है। भविष्य में हम पीसीआई दिल्ली से मिलके स्टेट फार्मेसी काउंसिल मिलके छात्रों के हित के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी की बर्थडे एनिवर्सरी प्रोफेसर एमएल श्रॉफ जी के उपलक्ष्य में और फार्मा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश में फार्मा अन्वेषण मध्य प्रदेश 2026 के रूप में एक उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। और इसमें अलग अलग विश्वविद्यालय से
वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, प्रोफेसर, अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, R&D क्वालिटी कंट्रोल के साइंटिस्ट, और वो लोग यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशन के अपलिफ्टमेंट में अपने विचारों को यहाँ रखेंगे, मंथन होगा। और बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वो फार्मेसी प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना है। हमारे इंडिया के अंदर आप जानते हैं आज पूरे विश्व के अंदर हर थर्ड फॉर्मुलेशन जो उपयोग होती है वो मेड इन इंडिया होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड आवर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इस चीज़ को आगे और कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं उस दिशा में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सोच रहे हैं।